खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है भारतीय इतिहास के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक चैप्टर है, 8वां चैप्टर। जैसा कि आपको बताए थे, महात्मा गांधी के आंदोलन व उनके प्रमुख कथन, ये चैप्टर 8 में है। इसको हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं। यह क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के साथ साथ जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं सब में इस क्लास से कंटेंट पूछे जाते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले कंटेंट इसमें शामिल किए गए हैं और ये सभी कंपटीशन के लिए है। आइए देखते हैं। हम लोग यूनिट 5 का है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का, और चैप्टर 8वां है। जैसा कि आप जानते होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग इतने चैप्टर में कवर करेंगे ताकि कहीं से एग्जाम में प्रश्न आए आपसे गलत ना हो। छोटे छोटे चैप्टर मैंने शो कर दिया है तो कि पढ़ने में आसानी भी होगा। इसकी क्लास यहाँ से शुरू हुई है, ये क्लास हो चुकी है। ये क्लास आज हम लोग की यहाँ से है, महात्मा गांधी के आंदोलन और प्रमुख कथन से। उसके बाद नरम दल की गतिविधियाँ, ये सब हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग महात्मा गांधी के विषय में, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज, और आप देखेंगे महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, ये 3 पुस्तक याद रखिएगा महात्मा गांधी का। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्होंने 1923 में किया था, एग्जाम में पूछा जाता है। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना इन्होंने 1925 में किया था। और अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन हैं। इस पुस्तक और यजुर्वेद से महात्मा गांधी प्रभावित हुए थे। जैसा कि आप जानते होंगे, महात्मा गांधी का कथन है कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर सत्य नहीं है। याद रखिएगा, सत्य के मार्ग पे चलने पे ही ईश्वर मिल जाता है। महात्मा गांधी आदर्शवादी थे। आदर्शवादी वो नहीं जो बताया जाता है कि भगवान को मानने वाले आदर्शवाद होते हैं। आदर्शवादी जो सत्य ही ईश्वर है, इस राह पे जो लोग चलते हैं। तो महात्मा गांधी वैष्णोजन तो तेने कहिए गांधी जी का पसंदीदा भजन था, जिसके लेखक नरसिंह मेहता हैं। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी का मत था कि सत्य ही ईश्वर है। यहाँ परिचय बल्कि आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी शॉर्टकट में मैंने रिवाइज कर दिया है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, और गुजरात में पड़ता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में नई दिल्ली में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इनका समाधि स्थल है राजघाट, नई दिल्ली, ठीक है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, ठीक है, श्री करमचंद। पत्नी इनकी श्रीमती कस्तूरबा गांधी। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नोट कर लीजिएगा। नोट आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपकी परीक्षा में पूछे कि सत्याग्रह संबंधित महात्मा गांधी का प्रथम प्रयोग, तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अगर परीक्षा में पूछे कि भारत में सत्याग्रह संबंधित, भारत शब्द लिखा है, भारत में सत्याग्रह संबंधित प्रथम प्रयोग 1917 में, याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह में। ऐसे समझिएगा, पूछा जाए कि महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम आंदोलन कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में होता है। याद रखिएगा, 1906 में दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में हुआ था। और जब भारत में महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन 1917 का चंपारण आंदोलन था। ये आप याद रखिएगा, वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तीसरी बात याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं और महात्मा गांधी गुरुदेव की उपाधि देते हैं, ठीक है। ऐसे देखिएगा, चंपारण आंदोलन जब इन्होंने किया था तो महात्मा गांधी को, यानी गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतवादी थे, याद रखिएगा। महात्मा गांधी आदर्शवादी थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दिया। तो उसके एवज में तुरंत गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दिया। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को बुलाए थे। महात्मा गांधी की उपाधियां, एक तो आपने अभी देखा महात्मा की उपाधि,
यहाँ आप देखेंगे राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बापू की उपाधि किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भिखारियों का राजा किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय ने दिया था। महात्मा गांधी का सत्याग्रह संबंधित पहला प्रयोग 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में, ठीक है। वो जो लोग वहाँ दक्षिण अफ्रीका जाते थे उनको रजिस्ट्रेशन का एक पर्ची उनके जेब में लेके चलना पड़ता था और उनको काफ़ी जो है असुविधा होती थी, कहीं जाना हो तो बार बार लेके चलिए, पर्ची कभी गल जाए, खराब हो जाए, कहीं गिर जाए तो उनको दिक्कत होती थी। उसी विरोध में यह एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ था। गांधी जी 1893 से 1915 के बीच एक बार भारत में आते हैं। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में उस समय अध्यक्ष दिनसा वाचा थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से विक्टोरिया जाते समय ब्रिटिशों द्वारा उतारा गया था। ये एक रेलवे स्टेशन का नाम पूछता है कभी कभी। मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे इनको उतार दिया गया था क्योंकि इनके पास टिकट होते हुए भी आप कहानी सुने होंगे, ये जो है अंग्रेज जो है इनको बाहर कर दिए थे। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन देखा जाए, बिल्कुल आप इसी क्रम में याद रखिएगा। 1906 में इनका एक आंदोलन था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह था। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार में और भारत में यह प्रथम सत्याग्रह था। 1918 में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद में प्रथम बार भूख हड़ताल हुआ था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, गुजरात में हुआ था। अकाल के बाद भी भू राजस्व की वसूली की जा रही थी, इसके विरोध में इन्होंने किया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन का भी उन्होंने नेतृत्व किया था। ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। एक ही चीज़ को 3 तरीके से आप जो है इस टेस्ट पेपर में पढ़ेंगे ताकि कंटेंट आपको याद रहे। जैसे यहाँ देखेंगे आप, पहले आपको ई-पीडीएफ दिया जाएगा सिलेबस वाइज, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो दिया जाएगा, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही कंटेंट को जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो बातें याद हो जाएंगी, आप देर तक आपकी स्मृति में रहेगा और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई 3 तरीके से आप इसको देख रहे हैं। इन 3 तरीकों के बाद आपको फाइनल टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपको जीएस में 100% पूर्णता आएगी। इस एग्जाम की वैलिडिटी याद रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर 51 का जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और इसमें आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ नोट्स मिलेगा, याद रखिएगा, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। 2014 से लेकर अब तक के जितने पेपर हुए हैं साल भर पेपर आपको इसमें मिलेंगे। इसमें जो है रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक अपडेट, सभी क्वेश्चन जो है नोट्स अपडेट होते हुए आपको मिलते रहेंगे जैसे जैसे एग्जाम आता रहेगा। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, सभी क्लास सीक्वेंस में सिलेबस के अनुसार सरल तरीके से आपको इस टेस्ट में आपको दिखाई देगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं आते हैं, कुछ क्लास बाद में अनलिस्टेड हो जाते हैं। आपको नंबर ठीक जीएस में चाहिए तो आपको एक टेस्ट पेपर ले लेना चाहिए। और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज के रूप में मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और जो है यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इन सब का रेट 1999 है, लेकिन इसको अभी 1299 में दिया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप चाहें तो उसके इंस्टॉल करके आप डायरेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं। और याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें ताकि वो गलतियाँ एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए, ठीक है। अभ्यास करने से पूर्णता आता है, जितना ज़्यादा अभ्यास एग्जाम से पहले अभ्यास करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। सुकरात भी कहते हैं कि पर्सनालिटी विधि के माध्यम से आता है। ये टीम द्वारा 4 पुस्तक निकाली गई है, याद रखिएगा, चारों में अलग अलग जीएस पेपर है। इसमें 80 मॉडल पेपर है। आपको ये अमेजन पे मिल जाएगा। इसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। इसमें डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है, फ्री है डिलीवरी चार्ज। और ये बुक ओमार सीट वाली फ्री है आपको, ये मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है। और ये बुक मैं दिखाना चाहूँगा, ये चारों बुक में अलग अलग जीएस के पेपर हैं। कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो बनाया गया है, किसी और एग्जाम के लिए भी आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। मंगा के इसमें जितने इंपॉर्टेंट चुनिंदा प्रश्न दिए गए हैं उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद एग्जाम देने जाएंगे, आपका स्कोर निश्चित बढ़ेगा। और साथ में ये आपको ओमार सीट आपको भरने के लिए फ्री में दी जा रही है, ठीक है। आइए हम लोग, जो लोग भी हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सभी इस डेली लिंक इस पर दिया जाता है। अभी आने वाले दिनों में एमसीक्यू क्वेश्चन भी हल कराया जाएगा, याद रखिएगा इसी पर। और जो है ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें भी जुड़ सकते हैं। जुड़ जाएंगे तो आपको सभी लिंक पढ़ने जाता है और क्वेश्चन भी कुछ दिन बाद से हम लोग देना इस पर शुरू कर देंगे। आइए आगे हम देखते हैं महात्मा गांधी के आंदोलन से
1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में और प्रथम और अंतिम बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में बेलगांव में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। 1930 में याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने किया था, साबरमती आश्रम गुजरात में किया था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, सेंट पॉल पैलेस लंदन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल द्वितीय में इन्होंने भाग लिया था और तीनों में भाग किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। 1932 में पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, याद रखिएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बंबई महाराष्ट्र में इन्होंने किया था, ठीक है। अब महात्मा गांधी के प्रमुख कथन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको आप भी ध्यान से देखेंगे। गांधी जी का कथन है कि लखनऊ अधिवेशन शिक्षित एवं धनी मुसलमानों का एक समझौता था, ठीक है। गांधी जी का मत है कि सत्य ईश्वर है, याद रखिएगा। कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, ये नहीं कथन है इनका। कथन क्या है? ये है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद गांधी जी का कथन है कि ये हमारा साम्राज्य है और अपने साम्राज्य की सेवा न करना आत्महत्या के समान है। पूछ सकता है ये कथन किससे संबंधित है? आप एग्जाम में क्या आंसर लगाएंगे? महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती है। जब क्लास आपको लिए थे उसमें हम बताए थे आपको, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग कांड के बाद जो अंग्रेजों द्वारा जो जांच समिति बैठी थी उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट आया था। नेक्स्ट वो देखते हैं, अगर इस कार्यक्रम पर अमल किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर आज़ादी मिल जाएगी। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। जो इनके साथ हो रहा है वही सही बर्ताव है, ये किसका कथन है? ये भी महात्मा गांधी का है। भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो महात्मा गांधी का ये कथन आता है। मैंने रोटी मांगी, रोटी के बदले पत्थर, और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का कथन है। सभी कथन तो महात्मा गांधी के हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युग में मैं विश्व की सहानुभूति की कामना करता हूँ, किसका कथन है? महात्मा गांधी का। और ये देखिएगा, फ्रैंक मॉरिस ने कहा था कि अर्धनग्न फकीर के द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बातचीत हेतु सेंट पॉल पैलेस में सीढ़ियों पर चलने वाला दृश्य अद्भुत है। ये किसके लिए कहा गया? महात्मा गांधी के लिए कहा गया। और किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। पट्टाभी की हार मेरी हार है, याद रखिएगा। बताया गया था 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी जाते हैं और पट्टाभी हार जाते हैं तो महात्मा गांधी स्टेटमेंट देते हैं। सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, जब उसको जो है त्यागपत्र दे के चले जाते हैं तो अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी ने क्रिस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। और यदि कांग्रेस संघर्ष के मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती है तो मैं इस देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। महात्मा गांधी कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। और गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक में यह भाषण दिया कि हम अपनी गुलामी को अस्थायी बनाए जाना देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या फिर मर जाएगी, अर्थात करो या मरो। यह भी कथन किसका था? महात्मा गांधी का था, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया का कथन है, गांधी किसी अवतार की प्रेरक शक्ति से प्रभावित होकर भाषण दे रहे हैं, ठीक है। टैगोर का कथन है कि भारत की एकता व अखंडता के लिए यह आपका एक उत्कृष्ट बलिदान है, ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी का पुनः यह कथन आता है कि जितना रोमांच भगत सिंह के साथ जुड़ा है उतना किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा है। यह कथन किसका है? गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे हम लोग क्लास में ये जो है चैप्टर समाप्त कर लिए हैं। अब जो है ये सारी क्लासेस ले चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बड़ा चैप्टर है और अक्सर एग्जाम में, सभी एग्जाम में निश्चित प्रश्न आते हैं। बिल्कुल समझिए, गहराई से प्रश्न आ रहा है, ये दिए पढ़ाए जा रहे हैं आपको। कहीं से प्रश्न गलत नहीं होंगे अगर ठीक से सभी क्लास आप देख लेंगे तो। पूरी मेरी कोशिश है आपको समझ में आ जाए। लास्ट में एमसीक्यू भी हल कराएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर करिएगा आप लोग, जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए इसे, ठीक है। तो जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें
4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें